जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर सेकंड फेज का जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर कल आपने एक अच्छी खुशखबरी देखी होगी। एक एआरओ का रिजल्ट आया है, घूम एआरओ का, और उसके अंदर सिर्फ जो गोरखा हैं उनको ही लिया जाता है और जीडी की भर्ती होती है वहां पर सिर्फ, उसके बाद और ट्रेड की नहीं होती है। लेकिन कुछ एक कमेंट्स आए थे कि उसमें क्लर्क भी जाते हैं, उसके अंदर ट्रेडमैन भी जाते हैं। उसके अंदर देखो भाई, जहां गांव बसता है वहां पर हर कास्ट चाहिए, नाई भी चाहिए, तेली भी चाहिए, उसके बाद में हर जो ब्राह्मण भी चाहिए। गांव बसता है तो उसमें हर चीज चाहिए। तो इसी प्रकार फौज भी है, एक बटालियन है तो उसके अंदर हर चीज चाहिए। लेकिन वो दूसरे एआरओ से जाएंगे और उसके अंदर गोरखा की जगह कोई भी जो और बाकी ट्रेड होते हैं उनके अंदर किसी प्रकार की कोई कास्ट या किसी प्रकार का कोई आरक्षण ऐसा सिस्टम फौज में नहीं होता है। तो वो तो जाएंगे, उनके बगैर तो बटालियन बनेगी कैसे। अभी बात है कि और एआरओ का जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा और कब आएगा। दूसरा, जो अभी इनकी जो कट ऑफ है वो क्या गई है और आपकी जो कट ऑफ है उसमें क्या फर्क रहेगा। मैं सारी बातों के ऊपर अब मैं चर्चा करूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक देखना। इनकी जो कट ऑफ है उसमें और आपकी जो कट ऑफ है उसमें क्या अंतर मिलेगा। दूसरा, अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं वीडियो जरूर डालूंगा, आपको बताऊंगा, आपको धीरे धीरे सारी स्थिति क्लियर कर दूंगा। आपकी कट ऑफ क्या रहेगी, क्या नहीं रहेगी, आपकी वैकेंसी हमने जो बताई थी उतनी आई या नहीं आई। आपको गलत गाइड हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी। अपने बस की बात वो नहीं है कि आपको मुंगेरी लाल के सपने दिखाता रहूं कि भाई हाँ ये फिर वही बात आ रही है। कल कमेंट्स आ रहे थे कईयों के कि भाई 140 वाले का सिलेक्शन होगा, आपको क्या मालूम है। चलो अच्छी बात है, हो जाता है तो 140 वाले का कोई दिक्कत नहीं है। अब वो 140 वाले का कैसे होगा कैसे नहीं होगा सारी बातें मैं आपके सामने अभी मैं शेयर करूंगा। एक ये भी कमेंट था कि आप झूठ बोलते हैं कि इसके अंदर वैकेंसी आपने 550 के लगभग बताई है और ये इसके अंदर है 634 वैकेंसियां। उसमें झूठ वाली बात नहीं है। उसके अंदर क्या है कि जितने भी पेज आते हैं अभी तक जो रिजल्ट के, उसके अंदर एक पेज के अंदर 120 बंदे होते हैं। अभी जो कल वाला हमने उस पेज के अंदर आदमी नहीं गिने, हमने तो वो 120 के हिसाब से देखा था कि 550 के लगभग वैकेंसियां हैं। लेकिन इस पेज के अंदर 135 के लगभग एक पेज के अंदर बंदे हैं, तो उसके हिसाब से वो 630 और 35 के बीच में वैकेंसियां उसमें हैं। मानते हैं हम इस बात को। अब बात आती है कि इसकी कट ऑफ क्या गई। देखो, इसकी कट ऑफ में और आपकी कट ऑफ में मैं अंतर बताऊंगा, उसको समझने की कोशिश करना आप। कट ऑफ इसकी बहुत कम गई है। हो सकता है कि इसके अंदर 140 वाला बंदा लग गया हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन 140 वाला जो बंदा लग गया है वो स्थिति आपके एआरओ में आएगी या नहीं आएगी वो बताऊंगा मैं आपको। देखो, इसके अंदर कुल 3800 के लगभग बच्चे उसके अंदर एग्जाम में बैठे थे सीई के अंदर। उसके बाद इसके अंदर लगभग 2000 बच्चे पास, यानी उसमें से 50% के लगभग 50% से ऊपर बच्चे पास हो गए शॉर्ट लिस्ट में। उसके बाद इनके फिजिकल हुआ तो ये लगभग फिजिकल के अंदर जब फिजिकल कंप्लीट होता है, मेडिकल कंप्लीट होता है, तो उसमें से यानी कि 30 और 40% के बीच में ही बच्चे बचते हैं बस। जैसे हमारा दादरी एआरओ था उसके अंदर 5000 के लगभग बच्चे थे, तो 5 या 15 यानी 1500 ही बच्चे के लगभग बचे हैं वहां पर। यह हकीकत है। तो 2000 का अगर 30% कर 3 दूनी 6, यहां पर बच गए 40%, यानी 800 और 900 के लगभग ही बच्चे बचे हैं वहां पर। जब मेडिकल और फिजिकल जब फिट हुए हैं तो लगभग 800 और 900 के लगभग बच्चे इसके अंदर बचे थे जो पास हुए थे। तो उसका 634 वैकेंसियां कितनी बड़ी बात है। यानी कि एक तो 1500 में से 600 नहीं आए, सिर्फ 500 ही वैकेंसियां आई, 33%। मैं एक ही एआरओ ले रहा हूं, जैसे चरखी दादरी एआरओ ले रहा हूं, उसमें लगभग 1500 के लगभग बच्चे मिलेंगे आपको मेडिकल और फिजिकल के अंदर फिट। तो उसके अंदर से मान लो 500 वैकेंसियां हैं तो 33% वैकेंसियां आई। और यहां के ऊपर अगर 800 बच्चे थे 634 आ गई तो 80% वैकेंसियां आ गई। 80%, उसमें से 80% बच्चे लग गए। तो इनकी कट ऑफ में और आपकी कट ऑफ में तो बहुत घना अंतर हुआ। इनका मान के चलो 140 वाले का नंबर आ गया, तो आपका 140 वाले का नंबर वहां कैसे आएगा, किसी भी तरीके से नहीं आएगा।
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हर एक एआरओ का कट ऑफ एक जैसा नहीं जाएगा। किसी एआरओ का कट ऑफ कुछ रहेगा, किसी एआरओ का कट ऑफ कुछ रहेगा। जैसे हमारा जो उत्तर भारत के अंदर है, उत्तर भारत के अंदर लगभग कट ऑफ है वो थोड़ा हाई जाती है। यूपी हो गया, अपना हरियाणा हो गया, अपना राजस्थान हो गया, अपना बिहार के अंदर भी कट ऑफ थोड़ा ऊपर ही जाती है। तो ऐसे ऐसे एआरओ हैं जिनके अंदर कट ऑफ ऊपर जाती है। जैसे जबलपुर हो गया, जबलपुर के अंदर जितनी वैकेंसी है उससे 150 बच्चे ऊपर मेडिकल फिजिकल में फिट होते हैं, बाकी उतने ही वैकेंसी हैं। अब की बार में 600 के लगभग अगर बच्चे पास हैं तो 400 और 500 के बीच में वहां वैकेंसी मिलेंगी, तो बताओ बच क्या गया उसमें। तो उनकी जो कट ऑफ है वो डाउन जाने की संभावना है। लेकिन हर एआरओ की कट ऑफ डाउन नहीं जाएगी, सभी एआरओ की जो कट ऑफ है वो अलग अलग जाएगी। तो घूम एआरओ की जो कट ऑफ है उस पर नहीं जाना है आपको। उनकी जो कट ऑफ है वो तो बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। तो उस कट ऑफ में और इस कट ऑफ में आपको अंतर मिलेगा। रही बात रिजल्ट की, आज जो रिजल्ट है, बाई चांस किसी की प्रक्रिया बिल्कुल पूरी कंप्लीट हो गई हो और रिजल्ट निकालने का बिल्कुल मूड में हो तो उसी एआरओ का रिजल्ट आ सकता है। बाकी नहीं तो आज शायद संडे है, आज आपका रिजल्ट नहीं आएगा किसी भी एआरओ का, लगभग ये तय है। बाकी कोई बिल्कुल ही मूड में बैठा है कि भाई आज हम निकालेंगे रिजल्ट को, तो वो एक आधा एआरओ का आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी कल से आपकी जो प्रक्रियाएं हैं वो लगभग लगभग निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी अब अपनी अपनी प्रक्रिया में बैठे हैं कि हो सकता है कि आपकी प्रक्रिया 2 दिन चले, हो सकता है कि किसी एआरओ की प्रक्रिया 3 दिन चले। लेकिन यह है कि जैसे ही लिस्ट बनेगी आपका प्रिंट आउट होगा और आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। अभी ये तो क्लियर है कि भाई आपकी जो ज्वाइनिंग है वो 20 अप्रैल के लगभग है और आपका 5 अप्रैल तक सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी सभी की। ये नहीं कहना है भाई कल जो रिजल्ट आएगा तो आपने कल ही बताया था रिजल्ट नहीं आया। हर एआरओ का रिजल्ट कल ही नहीं आएगा, लेकिन हाँ अब कभी किसी एआरओ का, कभी किसी एआरओ का, कभी किसी एआरओ का रिजल्ट ही आने की संभावना जग चुकी है और अभी धीरे धीरे आपका रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। तो आपने जो भी मतलब रिजल्ट देखना है वो कैसे देखना है, कई कईयों की पीडीएफ है वो खुलती ही नहीं है, तब वो फोन करते हैं गुरुजी हमारी पीडीएफ नहीं खुल रही। तो देखो आप कुछ मत करो, आपने ज्वाइनिंग इंडियन आर्मी की उसमें जाना ही नहीं है। आप सिर्फ उसके ऊपर लिखो आर्मी फाइनल रिजल्ट, गूगल के ऊपर फाइनल आर्मी फाइनल रिजल्ट लिखो, उस पर क्लिक करो, उसके बाद आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, उस पर क्लिक करो, आपका सीधा सबका वो निकल आएगा, उसके अंदर आपकी पीडीएफ खुलेगी। आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी पे जाओगे फिर उसके बाद कई लफड़े करने पड़ते हैं, तो वो करने की जरूरत नहीं, आप शॉर्टकट मारो आर्मी फाइनल रिजल्ट, बस उसको डालो आपका आ जाएगा। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अब आप सभी आदमी तैयार हो जाओ, आपका अब धीरे धीरे रिजल्ट आना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। 20 तक तो लगभग स्थिति क्लियर हो जाएगी किसका आना है किसका नहीं आना है, ठीक है। और बाकी खुश रहो। बाकी जो भी बच्चा है मायूस नहीं होना है, किसी का नंबर, सभी का नंबर तो देखो नहीं आएगा, इसके अंदर जितनी वैकेंसी है उतना ही नंबर आएगा, बाकी मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिसके 150 के लगभग हैं उससे नीचे हैं तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दो। अगर नंबर आ भी जाता है तो अब चले जाना, नहीं आता है तो कम से कम अगली भर्ती की आप तैयारी शुरू रखो। बाकी मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, मेरे ऊपर आपको भरोसा हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और इसको सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।